गुप्ता न्यूज़ मोमेंट से स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार है। ECL सोदपुर क्षेत्र के दुबेश्वरी कोलियर गेट पर दुबेश्वरी कोलियर बचाओ कमेटी ने जमकर नारेबाजी एवं प्रदर्शन किया। आसनसोल कार्निवल में पूजा कमेटियों को इनाम भी दिया गया। बनपुर नौजवान दुर्गा पूजा कमेटी को पहला प्राइज मिला। आसनसोल मंडल में स्वच्छता पखवाड़ 2024 के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के विरोध में जागरूक अभियान चलाया गया। बिश्नोई गैंग की धमकियों के कारण मुंबई पुलिस ने मुनावर फारूकी को सुरक्षा दी है, वह भी हिटलिस्ट में है। विरोधी संसद सदस्यों ने सोमवार को संशोधन विधेयक की जांच करने वाली जेपीसी की बैठक से परिगमन करते हुए विरोध किया। बंगाल में निजी अस्पताल के डॉक्टरों का अनशन। जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में 48 घंटों के लिए काम बंद। समाचार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। कोलकाता से इसरार अहमद के डॉक्टरों ने 12 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल भी की और 2 दिनों के लिए सभी गैर जरूरी सेवाएं बंद कर दीं। कोलकाता और कुछ जिलों के निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने सोमवार को गैर आपातकालीन रोगी सेवाओं के लिए 2 दिवसीय बंद की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि काम बंद करना जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन के साथ एकजुटता का प्रतीक है और सरकार से हस्तक्षेप करने और डॉक्टरों की भूख हड़ताल खत्म करने की अपील है। उनमें से कई लोगों ने सोमवार को 12 घंटे का सांकेतिक उपवास भी रखा, काम बंद के हिस्से के रूप में। निजी अस्पतालों के डॉक्टर OPD के साथ साथ नियोजित सर्जरी से भी दूर रहे। हालांकि कीमोथेरेपी और डायलिसिस जैसी सेवाएं जिनके लिए नियुक्तियां पहले बुक की गई थीं, जारी रहीं। सभी डॉक्टर पहले से भर्ती मरीजों की देखभाल भी करते रहे। कुछ अस्पतालों में कुछ आपातकालीन रोगियों को भी भर्ती किया गया। निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि हालांकि सभी गैर आपातकालीन सेवाओं के लिए उनका काम अब मंगलवार शाम तक बंद करने की योजना है। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर आरजीकर अस्पताल में हुई घटना के लिए न्याय और स्वास्थ्य सचिव NS निगम को हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल के 9वें दिन पर है। उनके विरोध प्रदर्शन में कई जिलों में प्रतीकात्मक उपवास और अरंधन खाना नहीं पकाना शामिल है। उनके समर्थन में निजी अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा आगामी 48 घंटे का आंशिक काम बंद शामिल है। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040।
ईसीएल सोदपुर क्षेत्र के दुबेश्वरी कोलियर गेट पर दुबेश्वरी कोलियर बचाव कमेटी ने जमकर नारेबाजी एवं प्रदर्शन किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSJ द्वारा। कार्यक्रम का नेतृत्व शांति भूषण प्रसाद यादव ने किया। मौके पर उपस्थित थे ट्रेड यूनियन नेता तेजनारायण राम, जयप्रकाश महतो, शुभजीत धीबर, कोलियरी वर्कर आदि उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं श्री यादव क्या कहते हैं। धन्यवाद सबाई के शुभ विदिया আমরা পশ্চিম বাংলার সেরা উৎসব দুর্গা উৎসব কাটলো। যাই হোক, প্রতি বছর মতন আমাদের একটা টেনশন ছিল যে দুর্গা পুজোর টাইমে ম্যানেজমেন্ট আমাদের কলিয়ারিকে বেসরকারিকরণ করে দেবে। ধন্যবাদ জানাবো এমপি সাহেবকে, এবছর আমাদেরকে পাহারা দিতে হয় না। কারণ আপনারা দেখেছিলেন যেদিন উনি চিঠি করেছিলেন, চিঠির সঙ্গে সঙ্গে আমি জেপিকে পাঠিয়েছিলাম, তেজনাইন্দাকে পাঠিয়েছিলাম। উনি একটা স্ট্রং চিঠি করেছিলেন, ম্যানেজমেন্টকে একটা বার্তা দিয়েছিলেন। ম্যানেজমেন্ট বসতে চাইছিল এমপি সাহেবের সঙ্গে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উনি 2 মিনিট পর উনি একটা চিঠি দিয়েছিলেন কি 14 তারিখ তকও আমি ফাঁকা নেই। এবং আজকেও ওনাদের মানে আজকে ডেট আছে কি আজ তকও উনি ফাঁকা নাই। এটা একটা ভুল বার্তা ছিল কি 14 তারিখে এমপি সাহেব মিটিং করবেন কখন? যখন আজকের দিনে যখন কলিয়ারি চালু হবে, ম্যানেজমেন্ট এমপি সাহেবকে চিঠি করবে, তারপর মানে এমপি সাহেব ওই চিঠি টাইম টেবল দেখে পর উনি চিন্তা ভাবনা করবেন কি কোন দিন বসা যায়। আমাদের প্রথম টার্গেট আছে, যেটা বলেছি বারবার, 18 তারিখ। উনি বলেছেন 18 তারিখ যদি দরকার হলে লোকজন বেশি রাখবে, দরকার হলে আমিও আসবো। আন্দোলন আপনারা প্রতিদিন চলাচ্ছেন, তার জন্য আমি আমার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো। একটা জিনিস মাথাতে রাখবেন, ওনার একদম ফাইনাল ডিসিশন উনি আমাদের বিধায়ক জামুরিয়া হররাম সিংয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন, বিধায়কের সঙ্গে, কি আমরা কোনো মতেই আমরা কিন্তু এই কলিয়ারিকে বেসরকারিকরণ হতে দিব না। প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, এই বিষয়টা আমি একটুকু হলে, যেহেতু আমাদের গভর্নিং বডিতে একটা কমিটি হয়েছে কোল এবং স্টিলকে নিয়ে, আগেও আমি বলে গেছি। শত্রুঘ্ন সিনহা এই কমিটি মেম্বার। 9 তারিখে শত্রুঘ্ন সিনহার মিটিং ছিল দিল্লিতে। উনি আমার থেকে প্রত্যেক পেপার নিয়েছেন এবং বলেছেন আলোচনা করব। আজকে শত্রুঘ্ন সিনহা 14 তারিখ আমাদের এলাকাতে মানে আসানসোলে আসবেন। আজকে ফিডব্যাক পাওয়া যাবে কি 9 তারিখে উনি কী করেছেন ওনার তরফ থেকে। ওনাকেও জানানো হয়েছে যেহেতু এই বডিতে উনি আছেন। আমি ধন্যবাদ জানাবো বিশেষ করে আমাদের এমপি সাহেবকে। উনি কালকে আমি তেজনাইন্দা জেপি আমরা গিয়েছিলাম মতিলাল মণ্ডল বিজিয়া প্রণাম করতে, এবং এই বিষয়টা নিয়ে কি 14 তারিখে আমাদের একটা মিটিং আছে। উনি বললেন 14 তারিখে ভাই কোনো মিটিং নাই, 14 তারিখ তকও আমি যে চিঠি করেছি তুমি ভালো করে পড়ো, কি 14 তারিখের তকও আমি ফ্রি হয়ে যাব। তারপর উনি আজকে যে চিঠিটা করবেন, যে টাইম টেবল দেবেন, তার উপরে উনি কথা বলবেন কি উনি যাবেন কি যাবেন না, বসবেন কি বসবেন না। কেন ওনার টাইমটাও একটা ফ্যাক্টর, যেহেতু 16 তারিখে দিল্লিতে ওনার মিটিং আছে। উনি মিটিংয়ে বলেছেন অবশ্যই সময় নাই, যাব নাই, তবুও ম্যানেজমেন্ট যে চিঠি করবে তার বেসিসে উনি কথা বলবেন কি কোন তারিখে মিটিং হবে। একটা কথা পরিষ্কার বলেছেন, আমি গেলে তোকে নিয়ে যাব। আমাকে বললেন বিষয়টা, যখন তেজনাইন্দা বিষয়টা তুললেন কি আপনি একাই গেলে তো আমরা কিছু বুঝতে পারবো না, হয়তো আমাদের একজনকে নিয়ে নেবেন। তখন উনি বলেছেন কি আমি শান্তিভূষণকে নিয়ে যাব। তো যাই হোক, আমি যদি ভিতরে থাকি আপনাদের বিষয়টা তুলব। একটা আমাদের জেসিসি মিটিং হয়েছিল বহুদিন আগে। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। स्कूल ट्यूशन के लिए कहीं और मत ही जाओ, जॉर्ज एकेडमी जाओ, क्योंकि जॉर्ज एकेडमी सिर्फ ट्यूशन सेंटर नहीं है, यहाँ पढ़ाई है, पिकनिक है, फन है और एनुअल इवेंट्स भी है। और हम यहाँ बोर नहीं होते हैं। साथ साथ हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं और हमारे सारे स्कूल के टॉपर्स भी यही है। इतना ही नहीं, यहाँ संस्कार भी मिलता है। तो फिर ट्यूशन नहीं, जॉर्ज एकेडमी जाओ। आसनसोल कार्निवल में पूजा कमेटियों को इनाम भी दिया गया। बनपुर नौजवान दुर्गा पूजा कमेटी को पहला प्राइज मिला। यह समाचार प्रायोजित है प्लेस हॉस्पिटल द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के वही कोर्ट रोड पूजा कमेटी को दूसरा स्थान मिला। उनको भी एक ट्रॉफी तरफ से 1.5 लाख रुपए की इनामी राशि मिली। अपकार गार्डन दुर्गा पूजा कमेटी को तीसरा स्थान मिला। उनको एक ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला।
कल्याणपुर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी तथा चितरंजन के एरिया पूजा कमेटियों को विशेष पुरस्कार दिया गया। दोनों कमेटियों को 25-25 हजार रुपये की इनामी राशि प्रदान की गई। पहले स्थान का इनाम मंत्री मलय घटक हेल्थ वर्ल्ड के सहायक उपाध्यक्ष कमलेंदु मिश्रा द्वारा दिया गया। वहीं अन्य पुरस्कार जिला शासक एस पोन्नाबलम, पुलिस आयुक्त सुनील चौधरी, जिला परिषद सभाधिपति विश्वनाथ बाउरी, सह सभाधिपति बिशनदेव नोनिया, आसनसोल रामकृष्ण मिशन के सचिव महाराज स्वामी सौमात्मानंद जी, आसनसोल नगर निगम के आयुक्त राजू मिश्रा, चेयरमैन अमरनाथ चट्टोपाध्याय, उपमेयर अभिजीत घटक, मेयर परिषद दिव्येंदु भगत के हाथों दिया गया। इस अवसर पर नरेश अग्रवाल, उद्योगपति विजय शर्मा, शंकर शर्मा, पवन गुडगुटिया, पिंटू शर्मा, जैकी शर्मा, आशीष पटेल, मुकेश झा, भानु बोस आदि उपस्थित थे। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। आसनसोल मंडल में स्वच्छता पखवाड़ 2024 के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के विरोध में जागरूक अभियान चलाया गया। यह समाचार का भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा 2024 के तहत आसनसोल मंडल ने आज विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। इन प्रयासों के तहत प्रमुख स्टेशनों पर प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीनों के रखरखाव और कार्यक्षमता की गहन समीक्षा की गई। स्थिरता लक्ष्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे परिसर में उत्पन्न प्लास्टिक कचरे का आकलन भी किया गया। आसनसोल मंडल के रेलवे स्टेशनों पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले विक्रेता स्टॉल को दंडित करने के लिए विशेष अभियान चलाए गए। सीतारामपुर, आसनसोल, रानीगंज, अंडाल, मधुपुर और दुमका जैसे स्टेशनों पर जागरूकता कार्यक्रम सक्रिय रूप से आयोजित किए गए, जहां रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों को पर्यावरण पर सिंगल यूज प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। इलेक्ट्रिक लोको शेड आसनसोल में मंडल की पर्यावरण अनुकूल पहल के हिस्से के रूप में पुरानी कागजी फाइलों और अभिलेखों को हटाने और अलग करने की एक विशेष पहल पूरी की गई। ये प्रयास स्वच्छ, हरित रेलवे परिसर को बढ़ावा देने और संधारणीय प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए मंडल की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उक्त अभियान में रेलवे कर्मचारियों, विक्रेताओं और यात्रियों की समान रूप से उत्साही भागीदारी देखी गई, जिससे स्वच्छता पखवाड़ा 2024 के तहत गतिविधियों का एक और सफल दिन चिह्नित किया। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। चोरी की घटना दीवार तोड़कर की गई। चोरी हजारा कुलियारी MIC मोड़ से जुड़े एक सोने चांदी की दुकान में हुई है। लाउदोहा थाना की पुलिस घटना की जांच में जुड़ी है। यह समाचार का भाग प्रायोजित है शाइन एकेडमी द्वारा। सीनियर रिपोर्टर पवन शर्मा के झांझरा कोलेरी MIC मोड़ से सटे एक सोने की दुकान में चोरी की घटना। मामला मंगलवार सुबह सामने आया। दुकान मालिक राहुल चौधरी ने बताया कि हर दिन की तरह वह सोमवार की रात दुकान बंद कर घर चले गए। मंगलवार की सुबह जब दुकान खोलने आए तो देखा कि शटर नहीं खुल रहा है। किसी तरह शटर खुलता है। अंदर जाकर देखा तो दुकान की पिछली दीवार का कुछ हिस्सा कटा हुआ था।
हो सकता है कि बदमाशों ने छेद काटकर उसी हिस्से से प्रवेश किया हो और चोरी व लूटपाट की हो। सूचना पाकर दुर्गापुर फरीदपुर थाने की पुलिस मौके पर आई। थाने के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि इसी महीने की 6 तारीख को बालीजुरी गांव में एक खनिक के बंद घर में चोरी हुई थी। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. पूर्व मध्य रेलवे के धनवार स्टेशन पर गोटा दिल्ली गोटा साप्ताहिक एक्सप्रेस का अतिरिक्त ठहराव। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। आसनसोल रेलवे ने 16 अक्टूबर 2024 को से गोड्डा से रवाना होने वाली तथा 14 अक्टूबर 2024 को दिल्ली से रवाना होने वाली 14,049/14,050 गोड्डा दिल्ली गोड्डा साप्ताहिक एक्सप्रेस का पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल के धनवार स्टेशन पर ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है। 14,049 गोड्डा दिल्ली साप्ताहिक एक्सप्रेस तथा 14,050 दिल्ली गोड्डा साप्ताहिक एक्सप्रेस क्रमशः 16:04 बजे तथा 9:16 बजे धनवार स्टेशन पर पहुंचेगी। उक्त दोनों ट्रेनें धनवार स्टेशन पर 02 मिनट के लिए रुकेंगी। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। बिश्नोई गैंग की धमकियों के कारण मुंबई पुलिस ने मुनावर फारूकी को सुरक्षा दी है। वह भी हिटलिस्ट में है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। सीनियर रिपोर्टर संत राज पैरास्ट के पिछले कुछ वर्षों में फारूकी को हिंदू समूहों के आरोपों का सामना करना पड़ा है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने अपने एक शो के दौरान उनकी भावनाओं को आहत किया है, जिसका उन्होंने दृढ़ता से खंडन किया है। बिश्नोई सिंडिकेट द्वारा एक और सेलिब्रिटी को निशाना बनाए जाने के बारे में खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने शनिवार रात से गिरोह के 3 संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया, जब 3 हमलावरों ने बांद्रा पूर्व में सिद्दीकी पर गोली चलाई थी। शनिवार को दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने दक्षिण दिल्ली में एक जिम मालिक की हत्या से कथित तौर पर जुड़े एक शूटर को पकड़ा, जिसे बिश्नोई गिरोह और सहयोगी गिरोह दोनों ने निशाना बनाया था। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने सिंडिकेट और बिश्नोई के सहयोगियों के खिलाफ अगस्त 2022 में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। एजेंसी की जांच से पता चला कि गिरोह ने कथित तौर पर देश के कई राज्यों में अपने माफिया शैली आपराधिक नेटवर्क का विस्तार किया था। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। धनबाद मंडल के मैक्लसकीगंज स्टेशन पर शांतिपुंज एक्सप्रेस का अतिरिक्त ठहराव। समाचार का ये भाग प्रायोजित है इनफॉर्मकॉम द्वारा। रेलवे ने 12 अक्टूबर 2024 से मैक्लसकीगंज स्टेशन पर ट्रेन संख्या 11,447/11,448 जबलपुर हावड़ा जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस के लिए अतिरिक्त ठहराव शुरू करने का निर्णय लिया है। ठहरावों का विस्तृत समय इस प्रकार है। ट्रेन संख्या 11,447 जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस मैक्लसकीगंज में 11:41 बजे पहुंचेगी और 11:43 बजे प्रस्थान करेगी। ट्रेन संख्या 11,448 हावड़ा जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस
22:17 बजे पहुंचेगी और 22:19 बजे प्रस्थान करेगी। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. विरोधी संसदन सदस्यों ने सोमवार को संशोधन विधेयक की जांच करने वाली जेपीसी की बैठक से परिगमन करते हुए विरोध किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वालों में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और इमरान मसूद, डीएमके के राजा, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह शामिल थे। विपक्षी सदस्यों ने पैनल की कार्यवाही के संचालन के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताते हुए बैठक छोड़ दी। वॉकआउट के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अरविंद सावंत ने आरोप लगाया कि समिति स्थापित संसदीय मानदंडों के अनुरूप काम नहीं कर रही है। उन्होंने निराशा व्यक्त की कि सत्र के दौरान व्यक्तिगत आरोपों की अनुमति दी गई, विशेष रूप से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया गया। बहिष्कार के बावजूद भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति ने विपक्षी सदस्यों की उपस्थिति के बिना अपनी कार्यवाही जारी रखी। 1995 का वक्फ अधिनियम वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन कई वर्षों से यह कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के आरोपों से ग्रस्त है। जवाब में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का लक्ष्य व्यापक सुधारों को लागू करना है, जिसमें डिजिटलीकरण, अधिक कठोर ऑडिट, पारदर्शिता में वृद्धि और गैरकानूनी रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को पुनर्प्राप्त करने के लिए एक कानूनी ढांचा शामिल है। समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंप दी है, जिस पर आगामी संसद सत्र के पहले सप्ताह के दौरान विचार किया जाएगा। वीडियो के अंत में समय है मोमेंट के एसएमएस का। When ambitions overtake performance, the gap is called frustration. But if performance overtake ambitions, it's called success. जब महत्वाकांक्षा प्रदर्शन पर हावी हो जाती है, तो अंतराल को निराशा कहा जाता है, लेकिन यदि प्रदर्शन महत्वाकांक्षा पर हावी हो जाती है, तो उसे सफलता कहा जाता है। उम्मीद है आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।